ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक सहज पुरुषार्थ पार्ट 6। चारों ओर की हलचल की परिस्थितियां हों, फिर भी सेकंड में हलचल होते हुए भी अचल बन जाओ। फुल स्टॉप लगाना आता है? फुल स्टॉप लगाने में कितना समय लगता है? फुल स्टॉप लगाना इतना सहज होता है जो बच्चा भी लगा सकता है। क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकेगा, लेकिन फुल स्टॉप लगा सकेगा। तो वर्तमान समय हलचल बढ़ने का समय है, लेकिन प्रकृति की हलचल और प्रकृति पति का अचल होना। अब तो प्रकृति भी छोटे छोटे पेपर ले रही है, लेकिन फाइनल पेपर में पांचों तत्वों का विकराल रूप होगा। एक तरफ प्रकृति का विकराल रूप, दूसरी तरफ पांचों ही विकारों का अंत होने के कारण अति विकराल रूप होगा। अपना लास्ट वार आजमाने वाले होंगे। तीसरी तरफ सर्व आत्माओं के भिन्न भिन्न रूप होंगे। एक तरफ तमोगुणी आत्माओं का वार, दूसरी तरफ भक्त आत्माओं की भिन्न भिन्न पुकार। चौथी तरफ क्या होगा? पुराने संस्कार लास्ट समय वह भी अपना चांस लेंगे। एक बार आकर फिर सदा के लिए विदाई लेंगे। संस्कार का स्वरूप क्या होगा? किसी के पास कर्म भोग के रूप में आएंगे, किसी के पास कर्म संबंध के बंधन के रूप में आएंगे, किसी के पास व्यर्थ संकल्प के रूप में आएंगे, किसी के पास विशेष अलबेलेपन और आलस्य के रूप में आएंगे। ऐसे चारों ओर का हलचल का वातावरण होगा। राज्य सत्ता, धर्म सत्ता, विज्ञान सत्ता और अनेक प्रकार के बाहुबल सब अपनी सत्ताओं की हलचल में होंगे। ऐसे समय पर फुल स्टॉप लगाना आएगा या क्वेश्चन मार्क सामने आएगा? क्या होगा? इतनी समेटने की शक्ति अनुभव करते हो? देखते हुए ना देखो, सुनते हुए ना सुनो। प्रकृति की हलचल देख प्रकृति पति बन प्रकृति को शांत करो। अपने फुल स्टॉप की स्टेज से प्रकृति की हलचल को स्टॉप करो। तमोगुणी से सतोगुणी स्टेज में परिवर्तन करो। ऐसे अभ्यास है, ऐसे समय का आवाहन कर रहे हो ना। समेटने की शक्ति बहुत अपने पास जमा करो। इसके लिए विशेष अभ्यास चाहिए। अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी, अभी अभी निराकारी, इन तीनों स्टेजेस में स्थित रहना इतना सहज हो जाए जैसे साकार रूप में सहज ही स्थित हो जाते हो। वैसे आकारी और निराकारी स्थिति भी मेरी स्थिति है, तो अपनी स्थिति में स्थित होना तो सहज होना चाहिए। जैसे साकार रूप में एक ड्रेस चेंज कर दूसरी ड्रेस धारण करते हो, ऐसे यह स्वरूप की स्थिति परिवर्तन कर सको। साकार स्वरूप की स्मृति को छोड़ आकारी फरिश्ता स्वरूप बन जाओ, तो फरिश्तेपन की ड्रेस सेकंड में धारण कर लो। ड्रेस चेंज करना नहीं आता? ऐसे अभ्यास बहुत समय से चाहिए, तब ऐसे समय पर पास हो जाएंगे। समझा? समय की गति कितनी विकराल रूप लेने वाली है। ऐसे समय के लिए एवर रेडी हो ना, या डेट बताएंगे तब तैयार होंगे? डेट का मालूम होने से सोल कॉन्शियस के बजाय डेट कॉन्शियस हो जाएंगे, फिर फुल पास हो नहीं सकेंगे। इसलिए डेट बताई नहीं जाएगी, लेकिन डेट स्वयं ही आप सबको टच होगी। ऐसे अनुभव करेंगे जैसे इन आँखों के आगे कोई दृश्य देखते हो,
तो कितना स्पष्ट दिखाई देता है। ऐसे इन एडवांस भविष्य स्पष्ट रूप में अनुभव करेंगे, लेकिन इसके लिए जहान के नूरों की आंखें सदा खुली रहें। अगर माया की धूल होगी तो स्पष्ट देख नहीं सकेंगे। समझा? क्या अभ्यास करना है? ड्रेस बदली करने का अभ्यास करो। अव्यक्त वाणी 24 दिसंबर 79। एकरस स्थिति बनाने का सहज साधन। एक बाप से सर्व संबंधों का अनुभव करो। सदा एक बाप की याद में रहने वाले, एक बाप के साथ सर्व संबंध निभाने वाले एक रस स्थिति में रहते हो। एक बाप द्वारा सर्वरस अर्थात सर्व प्राप्ति का अनुभव करने वाले, इसको कहा जाता है एक रस स्थिति में रहने वाले। ऐसे रहते हो दूसरा कोई भी दिखाई ना दे। है कुछ जो दिखाई दे सिवाय बाप के और कोई देखने की वस्तु है जो देखो? बाप के सिवाय कोई सुनाने वाला है जिससे सुनो? बहुतों को देख भी लिया, सुन भी लिया और उसका परिणाम भी देख लिया। अभी एक की याद में एक रस। बहुतों को छोड़ एक की याद, एक को देखो, एक से सुनो, एक से बैठो। अनेकों से निभाना मुश्किल होता है, एक से सहज होता है। अनेक जन्म अनेकों से निभाया, बाप से अलग, टीचर से अलग, गुरु से अलग। अब सहज तरीका बाप ने बताया कि एक से निभाओ। जहाँ देखो वहाँ एक ही देखो। इसी को ही भावना के कारण भक्ति में सर्वव्यापी कह दिया है। वह कह देते तू ही तू। आप सदा बाप के साथ का अनुभव करते हो। जहाँ जाओ वहाँ बाप ही बाप अनुभव हो। अव्यक्त वाणी 2 जनवरी 80। संगम युग की विशेषता है एक कदम उठाओ और 1000 कदम प्रारब्ध में पाओ। और कोई भी युग में एक का पदम गुणा होकर मिलने का भाग्य है ही नहीं। यह भाग्य की लकीर स्वयं भाग्य विधाता बाप अभी ही खींचते हैं ब्रह्मा बाप द्वारा। इसलिए ब्रह्मा को भाग्य विधाता कहते हैं। गायन भी है, ब्रह्मा ने जब भाग्य बांटा तो सोए हुए थे क्या? संगम युग की विशेषता पुरुषार्थ और प्रारब्ध साथ साथ की है। और ही सतयुगी प्रारब्ध से भी विशेष बाप की प्राप्ति की प्रारब्ध अभी है। अब की प्रारब्ध है परमात्मा के साथ डायरेक्ट सर्व संबंध। भविष्य प्रारब्ध है देव आत्माओं से संबंध। अब की प्राप्ति और भविष्य की प्राप्ति का अंतर तो समझते भी हो और सुनाया भी था। तो पुरुषार्थी नहीं लेकिन श्रेष्ठ प्रारब्धि है, ऐसे समझकर हर कदम उठाते हो। कभी शुद्ध संकल्पों के सर्व खजानों के प्राप्ति की माला सुमिरन करते, कभी व्यर्थ संकल्पों के तूफानवश मुश्किल है यह माला सुमिरन करते हैं। कारण क्या? सिर्फ पुरुषार्थी समझते हैं, प्रारब्ध को भूल जाते हैं। छोड़ना क्या है उसको सामने रखते हैं और लेना क्या है उसको पीछे रखते हैं। जबकि छोड़ने वाली चीज़ को पीछे किया जाता है, लेने वाली चीज़ को आगे। कभी भी लेने समय पीछे हटना नहीं होता, आगे बढ़ना होता है। लेना स्मृति में रखना अर्थात बाप के सम्मुख होना। छोड़ने के गुण ज़्यादा गाते हो। यह भी किया, यह भी करना है, वह करना पड़ेगा, इसको ज़्यादा सोचते हो। क्या मिल रहा है
वह प्रारब्ध क्या बन रही है उसको कम सोचते हो, इसलिए व्यर्थ का वजन भारी हो जाता है। शुद्ध संकल्पों का वजन हल्का हो जाता है, तो चढ़ती कला के बजाय बोझ स्वतः ही नीचे ले आता है, अर्थात गिरती कला की ओर चले जाते हो। पाना था सो पा लिया, यह गीत गाना भूल जाते हो। यह एक गीत भूलने से अनेक प्रकार के घुटके खाते हो। गीत गाओ तो घुटके भी खत्म, तो छुटके भी खत्म हो जाए। जैसे स्थूल गीत भी आपको जगाता है ना, यह अविनाशी गीत गाते रहो। पाना था सो पा लिया, और प्राप्ति की खुशी में नाचते रहो। गाते रहो, नाचते रहो, तो घुटके और झुटके खत्म हो जाएंगे। ऐसे डबल प्रूफ प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। यह है प्रत्यक्ष करने की विधि, जो चलते फिरते प्रत्यक्ष प्रमाण रूपी चेतन संग्रहालय रूप बन जाओ और चलता फिरता प्रोजेक्टर बन जाओ। चरित्र निर्माण प्रदर्शनी बन जाओ, तो जगह जगह पर प्रदर्शनी और म्यूजियम हो जाएंगे। खर्चा कम और सेवा ज़्यादा हो जाएगी। खुद ही प्रदर्शनी बनो, खुद ही गाइड बनो। आजकल चलती फिरती लाइब्रेरी प्रदर्शनियाँ बनाते हैं ना, तो 60,000 ब्राह्मण, 60,000 चलते फिरते प्रदर्शनियाँ म्यूजियम हो जाए, तो प्रत्यक्षता कितने में होगी, समझा। अव्यक्तवाणी 12 जनवरी 80। मनसा सेवा का अभ्यास बढ़ाओ। वाचा सेवा तो 7 दिन के कोर्स वाले प्रवृत्ति वाले भी कर सकते हैं। आपका कार्य है वायुमंडल को पावरफुल बनाना। अपने स्थान का, शहर का, भारत का व विश्व का वायुमंडल पावरफुल बनाओ। चेक करो मनसा सेवा में सफलता मिलती है। अगर मनसा सेवा में सफलता होगी तो सदा स्वयं और सेवा केंद्र निर्विघ्न और चढ़ती कला में होगा। चढ़ती कला यह नहीं कि संख्या वृद्धि को पाए, चढ़ती कला संख्या में भी, क्वालिटी भी और वायुमंडल भी तथा स्वयं साथियों में भी चढ़ती कला, इसको कहा जाता है चढ़ती कला। लास्ट में वाचा सेवा का चांस नहीं होगा, मनसा सेवा पर सर्टिफिकेट मिलेगा, क्योंकि इतनी लंबी क्यू होगी जो बोल नहीं सकेंगे। जैसे अभी भी मेला करते हो तो भीड़ के समय क्या करते हो, शांति से उनको शुभ भावना और कामना से दृष्टि देते हो ना, तो अंत में भी जब प्रभाव निकलेगा तो क्या होगा। अभी तो स्थूल लाइट के प्रभाव से आते हैं, फिर उस समय आप आत्मा की लाइट का प्रभाव होगा। उस समय मनसा सेवा करनी पड़ेगी, नज़र से निहाल करना पड़ेगा। अपनी वृत्ति से उनकी वृत्ति बदलनी होगी, अपनी स्मृति से उनको समर्थ बनाना पड़ेगा। अव्यक्तवाणी 23 जनवरी 80। बाप के जो भी इशारे मिलते हैं उन इशारों को समझकर चलते रहो। अभी यह पूछने का समय गया कि कैसे पुरुषार्थ करें। अगर आप ही पूछेंगे तो और आने वाले क्या करेंगे। इसलिए जो भिन्न भिन्न पुरुषार्थ की युक्तियाँ सुनाई हैं उनमें से एक भी युक्ति अपनाओ तो स्वयं भी सफल हो जाएंगे और औरों को भी सफल बना सकेंगे। अव्यक्तवाणी 4 फरवरी 80। अशरीरी बनने के लिए विशेष 4 बातों का अटेंशन रखो। तो क्या हुआ, प्रीत, मीत, गीत और रीत।
इन चारों ही बातों के आप सब तो अनुभवी हो ना, प्रीत के भी अनुभवी हो। बाप और आप, तीसरा ना कोई। बाप मिला माना सब कुछ मिला, बाकी काम ही क्या रहा। प्रभु प्रीत के जो आज भी भक्त कीर्तन करते रहते हैं, सिर्फ प्रीत के गीत में ही खो जाते हैं, तो सोचो प्रीत निभाने वाले कितने खोए हुए होंगे। प्रीत के तो अनुभवी हो ना, विपरीत बुद्धि से प्रीत बुद्धि हो गए हो ना। तो जहाँ प्रभु प्रीत है वहाँ अशरीरी बनना क्या लगता है। प्रीत के आगे अशरीरी बनना 1 सेकंड के खेल के समान है। बाबा बोला और शरीर भूला। बाबा शब्द ही पुरानी दुनिया को भूलने का आत्मिक बॉम्ब है। बिजली बंद हो गई। जैसे यह स्विच बदली होने का खेल देखा, ऐसे वह स्मृति का स्विच है। बाप का स्विच ऑन और देह की दुनिया की स्मृति का स्विच ऑफ। यह है 1 सेकंड का खेल। मुख से बाबा बोलने में भी टाइम लगता है, लेकिन स्मृति में लाने में कितना समय लगता है। तो प्रीत में रहना अर्थात अशरीरी सहज बनना। मोहब्बत में मेहनत नहीं। ऐसे सबसे सच्चा मीत जो शमशान के आगे भी साथ जाए। शरीरधारी मीत तो शमशान तक ही जाएंगे, तो वे दुख हरता सुख करता नहीं बन सकेंगे। थोड़ा बहुत दुख के समय सहयोगी बन सकते हैं, सहयोग दे सकते हैं, लेकिन दुख हर नहीं सकते। तो सच्चा मीत मिल गया है ना। सदा इसी अविनाशी मीत के साथ रहो तो मोहब्बत में मेहनत खत्म हो जाएगी। जब मोहब्बत करना आता है तो मेहनत क्यों करते हो। बाप दादा को कभी कभी हंसी आती है, जैसे किसी को बोझ उठाने का अभ्यास होता है। उसका आराम से बिठाओ तो वह बैठ नहीं सकता, बार बार बोझ की तरफ भागता है और फिर सांस भी फूलता है। तो पुकारते हैं छुड़ाओ। तो सदा प्रीत और मीत में रहो तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। मीत से किनारा नहीं करो, सदा के साथी बन करके चलो। अव्यक्तवाणी 6 फरवरी 80। और ऐसा कोई भी नहीं हो सकता जिसमें कोई विशेषता ना हो। विशेषता है तब विशेष आत्मा बनकर ब्राह्मण परिवार में आए हैं। आप भी जब किसी के संपर्क में आते हो तो विशेषता पर नज़र जानी चाहिए। विशेषता द्वारा उनसे वह कार्य करा सकते हो और लाभ ले सकते हो। जैसे बाप होपलेस को होप वाला बना देते, ऐसे कोई भी हो कैसा भी हो उनसे कार्य निकालना है। यह है संगम युगी ब्राह्मणों की विशेषता। संगम युग है भी हीरे तुल्य युग। पार्ट भी हीरो, युग भी हीरे तुल्य। तो हीरा ही देखो, फिर स्टेज कौन सी होगी। अपनी शुभ भावना की किरणें सब तरफ फैलाते रहेंगे। वर्तमान समय इसी बात का विशेष अटेंशन चाहिए। ऐसे पुरुषार्थी को ही तीव्र पुरुषार्थी कहा जाता है। ऐसे पुरुषार्थी को मेहनत नहीं करनी पड़ती, सब कुछ सहज हो जाता है। जहाँ कोई भी मुश्किल अनुभव होता है वहाँ उसी स्थान पर बाबा को रख दो। बोझ अपने ऊपर रखते हो तो मेहनत लगती, बाप पर रख दो तो बाप बोझ को खत्म कर देंगे। जैसे सागर में किचड़ा डालते हैं तो वह अपने में नहीं रखता, किनारे कर देता, ऐसे बाप भी बोझ को खत्म कर देते। जब पंडे को भूल जाते हो तब मेहनत का रास्ता अनुभव होता, मेहनत में टाइम वेस्ट होता।
अब मनसा सेवा करो, शुभ चिंतन करो, मनन शक्ति को बढ़ाओ। मेहनत मजदूर करते आप तो अधिकारी हैं। अव्यक्त वाणी 18 जनवरी 80। सभी को दिव्य जन्म मिलते ही पहला वरदान कौन सा मिला? वरदान अर्थात जिसमें मेहनत नहीं, सहज प्राप्ति हो जाए, वह वरदान क्या मिला? हर एक का अलग अलग वरदान है या एक ही है? सुनाने में तो अलग अलग अपना वरदान सुनाते हो ना। सभी का एक ही वरदान है, जो बिना मेहनत के, बिना सोचे समझे हुए बाप ने कैसी भी कमज़ोर आत्मा को, हिम्मतहीन आत्मा को अपना स्वीकार कर लिया। जो है, जैसा है, मेरा है, यह सेकंड में वर्षे के अधिकारी बनाने की लॉटरी कहो, भाग्य कहो, वरदान कहो, बाप ने स्वयं दिया। स्मृति के स्विच को ऑन कर दिया कि तू मेरा है। सोचा नहीं था कि ऐसा भाग्य भी मिल सकता है, लेकिन भाग्य विधाता बाप ने भाग्य का वरदान दे दिया। इसी सेकंड के वरदान ने जन्म जन्मांतर के वर्षे का अधिकारी बनाया। इस वरदान को स्मृति स्वरूप में लाना अर्थात वरदानी बनना। बाप ने तो सबको एक ही सेकंड में एक जैसा वरदान दिया। चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे बड़े ऑक्यूपेशन वाले हों, चाहे साधारण हों, तंदुरुस्त हो व बीमार हो, किसी भी धर्म के हों, किसी भी देश के हों, पढ़ा हुआ हो व अनपढ़ हो, सभी को एक ही वरदान दिया। इसी वरदान को जीवन में लाना, स्मृति स्वरूप बनना, इसमें नंबर बन गए। कोई ने निरंतर बनाया, कोई ने कभी कभी का बनाया। इस अंतर के कारण दो मालाएं बन गई। जो सदा वरदान के स्मृति स्वरूप रहे, उनकी माला भी सदा सिमरी जाती है, और जिन्होंने वरदान को कभी कभी जीवन में लाया व स्मृति स्वरूप में लाया, उन्हों की माला भी कभी कभी सिमरी जाती है। वह वरदानी स्वरूप अर्थात इस पहले वरदान में सदा स्मृति स्वरूप रहे। जो स्वयं बाप का सदा बना हुआ होगा, वही औरों को भी बाप का सदा बना सकेगा। यह वरदान लेने में कोई मेहनत नहीं की, यह तो बाप ने स्वयं अपनाया। इस एक वरदान को ही सदा याद रखो तो मेहनत से छूट जाएंगे। वरदान को भूलते हो तो मेहनत करते रहो। अब वरदानी मूर्त द्वारा संकल्प शक्ति की सेवा करो। अव्यक्त वाणी 20 जनवरी 81। कोई भी समस्या सामने आएगी तो अपने को कंबाइंड अनुभव करेंगे, इसलिए घबराएंगे नहीं। कंबाइंड रूप की स्मृति से कोई भी मुश्किल कार्य सहज हो जाएगा। कभी भी कोई ऐसी बात सामने आवे तो बाप दादा की स्मृति रखते अपना बोझ बाप के ऊपर रख दो तो हल्के हो जाएंगे, क्योंकि बाप बड़ा है और आप छोटे बच्चे हो। बड़ों पर ही बोझ रखते हैं। बोझ बाप पर रख दिया तो सदा अपने को खुश अनुभव करेंगे। फरिश्ते के समान नाचते रहेंगे। दिन रात 24 ही घंटे मन से डांस करते रहेंगे। अव्यक्त वाणी 7 मार्च 81। जैसे आजकल की दुनिया में एक है जो पूर्व जन्म के भक्ति के हिसाब से किए हुए श्रेष्ठ कर्म के आधार से हद की राजाई का वर्षा बिना मेहनत के पाते हैं। वर्षे के अधिकार से प्राप्ति है। इस कारण राजाई का नशा स्वतः ही रहता है।
याद नहीं करना पड़ता है कि मैं राजकुमार हूँ या राजा हूँ। नेचुरल स्मृति और संपत्ति की प्राप्ति होती है। आजकल तो राजाएं हैं नहीं, लेकिन यह द्वापर के आरंभ की बात है, सतोगुणी भक्ति के समय की बात है। ऐसे नंबर 1 बच्चे स्वतः योगी जीवन में रहते हैं। प्राप्ति के भंडार वर्षे के आधार से सदा भरपूर रहते हैं। मेहनत नहीं करते, आज सुख दो, आज शांति दो। संकल्प का बटन दबाया और खान खुल जाती है। सदा संपन्न रहते हैं, अर्थात योग युक्त, योग लगा हुआ ही रहता है। बाप कहते हैं सबको वर्षे में सर्व प्राप्तियों का खजाना मिला है। अधिकारी हो, नेचुरल योगी हो, नेचुरल स्वराज्यधारी हो, बाप के खजाने के बालक सो मालिक हो, तो इतनी मेहनत क्यों करते हो? मास्टर रचता और नौकर के समान मेहनत करें, यह क्यों? जैसे वह 200 कमाते और 200 खाते, 2000 कमाते और 2000 खाते, वैसे 2 घंटा योग लगाते और 2 घंटा उसका फल लेते। आज 6 घंटा योग लगा, आज 4 घंटा योग लगा, यह क्यों? वारिस कभी भी यह नहीं कहता कि 2 दिन की राजाई है, 4 दिन की राजाई है। सदा बाप के बच्चे हैं और सदा खजाने के मालिक हैं। कहना बाबा और करना याद की मेहनत, दोनों बातें एक दो के विपरीत हैं। तो सदा यह स्लोगन याद रखो कि मैं एक श्रेष्ठ आत्मा, बालक सो मालिक हूँ, सर्व खजानों की अधिकारी हूँ। खोया पाया, खोया पाया, यह खेल नहीं करो। जो पाना था वह पा लिया, फिर खोना और पाना क्यों? नहीं तो यह गीत को बदली करो। पा रहा हूँ, पा रहा हूँ, यह अधिकारी के बोल नहीं। संपन्न बाप के बालक हो, सागर के बच्चे हो, अब क्या करेंगे? निरंतर योगी बनो। मैं कौन हूँ? हम सो ब्राह्मण सो देवता है, वह हम सो क्षत्रिय सो देवता है। बाप दादा को बच्चों की मेहनत देख तरस पड़ता है। राजा के बच्चे नौकरी करें, यह शोभता है। सब मालिक बनो। अपने को सदा दिल तख्त नशीन समझते हो। यह दिल तख्त सारे कल्प में सिवाय इस संगम युग के कहाँ भी प्राप्त नहीं हो सकता। दिल तख्त पर कौन बैठ सकता है? जिसकी दिल सदा एक दिलाराम बाप के साथ है। एक बाप दूसरा ना कोई, ऐसी स्थिति में रहने वालों के लिए स्थान है दिल तख्त। सभी अपने को इस विश्व के अंदर सर्व आत्माओं में से चुनी हुई श्रेष्ठ आत्मा समझते हो। यह समझते हो कि स्वयं बाप ने हमें अपना बनाया है। बाप ने विश्व के अंदर से कितनी थोड़ी आत्माओं को चुना और उनमें से हम श्रेष्ठ आत्माएं हैं। यह संकल्प करते ही क्या अनुभव होगा? अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होगी। ऐसा अनुभव करते हो। अव्यक्त वाणी 9 मार्च 81। ओम शांति।